हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अध्याय 12 की पहली हेडिंग, पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि। ठीक है, पादपों में खनिज की अनिवार्यता की कैसे अध्ययन करेंगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा इस हेडिंग में, तो ध्यान से आप समझें। जूलियस सैक्स 1860 एक प्रमुख जर्मन पादपविद ने सर्वप्रथम यह प्रदर्शित किया कि पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में, पौधों को मिट्टी की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। ठीक है, तो जूलियस सैक्स ने 1860 में, जो एक प्रमुख जर्मन पादपविद थे, उन्होंने सर्वप्रथम यह प्रदर्शित किया कि पौधों को बिना मिट्टी के, अर्थात मृदा की अनुपस्थिति में, केवल पोषक विलयन के घोल में ही वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की यह तकनीक जल संवर्धन के नाम से जानी जाती है, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बिना मिट्टी के पौधों को तैयार करना पोषक विलयन के घोल की मदद से जल संवर्धन कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, तो पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की यह तकनीक जल संवर्धन के नाम से जानी जाती है। उसके बाद कई उन्नत विधियां प्रयोग में लाई गईं, जिससे पादपों के लिए खनिज पोषकों की अनिवार्यता तय की जा सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बाद में जो है कई उन्नत विधियां प्रयोग में लाई गई, जिससे पादपों के लिए, पौधों के लिए खनिज पोषकों की अनिवार्यता तय की जा सके कि पौधे को कितना खनिज पोषक चाहिए, यह निर्धारित की जा सके। उपरोक्त सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्ष, ठीक है, उपरोक्त सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्ष पादपों को मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है। ठीक है, तो ऊपर की जो भी विधि है, उन सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्ष यह है कि पौधों को बिना मिट्टी के, मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है। इन विधियों में शुद्धिकृत जल या पोषक खनिज की अनिवार्यता होती है। ठीक है, इन विधियों में जो है शुद्धिकृत जल और पोषक खनिज की अनिवार्यता होती है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं अध्याय 12 की पहली हेडिंग, पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जूलियस सैक्स 1860 एक प्रमुख जर्मन पादपविद ने सर्वप्रथम यह प्रदर्शित किया कि पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में बिना मिट्टी के पोषक विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की यह तकनीक जल संवर्धन के नाम से जानी जाती है। उसके बाद कई उन्नत विधियां प्रयोग में लाई गई हैं, जिससे पादपों के लिए खनिज पोषकों की अनिवार्यता तय की जा सके, निर्धारित किया जा सके। उपरोक्त सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्ष पादपों को मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है। इन विधियों में शुद्धिकृत जल या पोषक खनिज की अनिवार्यता होती है। क्या आप समझा सकते हैं कि यह अति अनिवार्य क्यों है? ठीक है, तो यह अति अनिवार्य क्यों है? क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? आइए देखते हैं। श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात, ठीक है, कई प्रयोगों के पश्चात, श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात, जिसके अंतर्गत
पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबाया गया। ठीक है, श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात जिसके अंतर्गत पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबाया गया और उसमें एक तत्व डाला और हटाया गया। ठीक है, उसमें एक तत्व को डाला गया और हटाया गया तथा विभिन्न सांद्रताओं में दिया गया। ठीक है, तो श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात जिसके अंतर्गत पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबाया गया और उसमें एक तत्व को डाला और हटाया गया तथा विभिन्न सांद्रताएं, ठीक है, अलग अलग सांद्रताएं दी गई। ठीक है, विभिन्न सांद्रताओं में दिया गया तो एक खनिज विलयन प्राप्त हुआ। ठीक है, अलग अलग सांद्रताओं में जब दिया गया तब जाके एक खनिज विलयन प्राप्त हुआ, मिनरल सॉल्यूशन तैयार हुआ। ठीक है, जो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त था। ठीक है, इस मिनरल सॉल्यूशन में पादप को वृद्धि किया जा सकता था। ठीक है, तो श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात जिसके अंतर्गत पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबाया गया, उसमें एक तत्व को डाला और हटाया गया तथा विभिन्न सांद्रताओं में दिया गया तो जा एक खनिज विलयन प्राप्त हुआ जो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त था। इस विधि के द्वारा अनिवार्य तत्वों को पहचाना गया। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो पौधों के लिए अनिवार्य हैं यह पहचाना गया और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों की खोज की गई। ठीक है, पौधों के लिए कौन से अनिवार्य तत्व हैं उनको पहचाना गया और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों की भी खोज की गई। ठीक है, जल संवर्धन की तकनीक को, जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है, जल संवर्धन की तकनीक को सब्जियों जैसे कि टमाटर, बीज विहीन खीरा और सलाद के व्यापारिक उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है, जल संवर्धन की जो तकनीक है, उसको सब्जियां जैसे कि टमाटर, बीज विहीन खीरा और सलाद, लेट्यूस के व्यापारिक उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि पादप की आदर्श वृद्धि के लिए, ठीक है, यह ध्यान देने योग्य है कि पादप की आइडियल ग्रोथ के लिए, आदर्श वृद्धि के लिए पोषक विलयन को प्रचुर वायुवीय एरेटेड रखा जाए। पोषक विलयन को क्या किया जाए? प्रचुर वायुवीय रखा जाए। यदि घोल अल्प वायुवीय होगा तो क्या होगा? अगर अल्प वायुवीय होगा तो पौधों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जल संवर्धन तकनीक को रेखा चित्र 12.1 और 12.2 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो जल संवर्धन तकनीक का आप देख सकते हैं, यह फिगर यहाँ पे रेखा चित्र बनाया गया है जिसमें आप 12.1 देखें, पोषक विलयन संवर्धन के लिए एक आदर्श अवस्था का आरेख। ठीक है, तो यह जो पोषक विलयन संवर्धन के लिए एक आदर्श अवस्था का आरेख यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं एक वातन नली है जिससे हवा जो है इस सॉल्यूशन के अंदर पास करती रहती है। वातन नली से यहाँ पे पोषक विलयन भरा हुआ है। इधर आप देख रहे हैं जल और पोषकों को मिलाने हेतु यहाँ पर कीप लगाया गया है। जल और पोषक जो हैं यह विलयन में मिलाया जा सके, इसके लिए कीप लगाया गया है। यह आपका पौधा आप देख रहे हैं, इसके रूट को देख रहे हैं। इसमें वातन नली है जो हवा को पास करती रहे। एयर टाइट कर दिया गया है, रुई लगा के आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यह फिगर है आपका पोषक विलयन संवर्धन के लिए एक आदर्श अवस्था का आरेख। ठीक है,
यह आपका 12.2 जो कि दूसरा फिगर है, इसको आप देख लें ध्यान से। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर पोषक विलयन रखा गया है और इसमें पंप लगाया गया है। पंप है जो यहाँ से फ्लो कराता रहता है और यहाँ से यह पौधे आप देख रहे हैं जगह जगह लगे हुए हैं। इनके जड़ जो हैं इस पाइप में हैं, इस पाइप के अंदर हैं और उसमें से विलयन जो है फ्लो होता रहता है और पोषक तत्व इन पौधों को मिलते रहते हैं और पौधा विकसित होता रहता है। तो यहाँ पे पंप के माध्यम से पोषक विलयन को प्रवाहित कराया जा रहा है। ठीक है, तो जल संवर्धन से पौधों का उत्पादन यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ देखें पोषक विलयन जो है इनके रूट्स में फ्लो कर रहा है और यहाँ जो भी ज़रूरत होगी यह रूट अवशोषित कर लेगा और पौधे का विकास होगा। पौधे थोड़ी आनत नली या नाली में रखे जाते हैं। पौधे जो हैं वह थोड़ी आनत नली या नाली में रखे जाते हैं। एक पंप जो है पोषक विलयन को संचयिता से उठे हुए भाग तक नली में परिसंचरित करता है। विलयन नली के नीचे जाता है और संचयिता तक गुरुत्व के कारण पहुंच जाता है। दी गई व्यवस्था में वे पौधे दिखाए गए हैं जिनका मूल सतत वायवीय पोषक विलयन में डूबा हुआ है। रेखा बहाव गति को दर्शाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा करेंगे अनिवार्य खनिज तत्व के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।